नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कड़क स्टडी। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ और उनके रचनाकार। और ये हम ट्रिक से याद करेंगे, आपको कोई समस्या नहीं जाएगी याद करने में, क्योंकि ये हैं बहुत ही कम लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि दोस्तों इसमें इतने ये डिफिकल्ट होते हैं नाम कि इनको याद रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आज हम इनको ट्रिक से आपको याद करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। आप पूरा वीडियो देखिएगा, सच में आपको सब कुछ याद हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप वीडियो बहुत ही कम देखते हैं, स्किप कर देते हैं, क्योंकि वॉच टाइम होता है, व्यू ड्यूरेशन बहुत ही कम आता है। लेकिन आप देखिएगा, रियल में आपको सब कुछ याद होता हुआ चला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मिलिंद पान्हो जो कि नागसेन द्वारा रचित है ये ग्रंथ। याद रखें कैसे, देखिए मिलिंद पान्हो। आपने नाग यहाँ पकड़ना है। नाग, आपने एक कहावत या श्लोक सुना होगा, बिन पद चले सुने बिन काना कर बिन कर्म काहे विदनाना। ऐसे श्लोक सुना होगा दोस्तों, जो कि आपको यहाँ से याद रखे थे कि पद, नाग जो होते हैं, नाग या अर्थात सांप, उसके पाना पैर नहीं होते, पाना पैर नहीं होते, फिर भी वो चलता है। ठीक है, इस तरह याद रखे, पाना यानी पाँव। ठीक है, किसके लिए होते हैं? नाग, नागसेन। याद रहेगा ना। इस तरह आपको हमेशा के लिए बुद्ध चरित, सौंदरानंद और सरयपुत्र प्रकरण, ये सभी ग्रंथ अश्व घोष द्वारा रचित है। याद रखेगा कैसे, देखिए दोस्तों, बुद्ध और अश्व, अश्व का मतलब घोड़ा। ठीक है, घोड़ा। और दोस्तों घोड़ा और बुद्ध का इनका लिंग आप जानते हैं, इनका क्या संबंध है, यानी कि ग्रह त्यागने के, जो कि गौतम बुद्ध का ग्रह त्यागने का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। सभी प्रतीक आपको मालूम होना चाहिए जैन और बौद्ध के। अगर याद नहीं होते तो मैं बता दूंगा दोस्तों, याद करने ट्रिक। जैसे कि जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और साढ़ है, और इनके ग्रह त्यागने का घोड़ा है, और ज्ञान प्राप्ति का जो कि पीपल का वृक्ष है, जिसे अब बोधि वृक्ष कहलाता है। और निर्वाण का प्रतीक क्या है? इसमें है पदचिन्ह, और जो कि इनके मृत्यु का प्रतीक है वो है स्तूप। तो ये सारे आपको याद करवा सकते हैं ट्रिक से, अगर याद ना हो। ठीक है, प्रतीक सीधे सीधे आप समझिए, बुद्ध, गौतम बुद्ध, बुद्ध अश्वघोष घोड़ा, इनके ग्रह त्यागने का कारण है। इस तरह दोस्तों आप याद रख सकते हैं। और पुत्र प्रकरण और सौंदरानंद को याद रखें कैसे, देखिए पुत्र यानी कि जो कि बुद्ध थे, वो क्या हर पिता अपने पुत्र से क्या आशा रख सकता है? उसका पुत्र सौंदर्यात्मक, सौंदर्य हो, प्रकरण, प्राकरण, महान प्राकरण, और पुत्र क्या हो? ये सब आशा, आशा करते हैं हर पिता अपने पुत्र से कि उसका पुत्र सौंदर्यात्मक हो, सौंदर्य दिखे, और प्राकरण, महान पराक्रम हो हर चीज में, और पुत्र यानी कि सारे पुत्र, आशु घोष आशा करते हैं सभी पुत्र। ठीक है, और चरित्र अच्छा चरित्रवान हो। इस तरह दोस्तों आप इसको याद रख सकते हैं, यही एक साधन होता है याद रखने का, या फिर आप रट लीजिए। देखिए अगला है माध्यमिक कारिका, जो कि है इसके रचनाकार है नागार्जुन। याद रखें कैसे, देखिए दोस्तों, नागार्जुन यानी अर्जुन। अर्जुन को क्या समझे, यानी धनुर्धर थे, जो कि मछली के मध्य में, आंख के मध्य में तीर मारा। ठीक है, बाण मारा मध्य में, किसके? मछली के आंख में। कौन? नागार्जुन, अर्जुन। ओके, इस तरह दोस्तों याद रहेगा, अर्जुन जैसे नागार्जुन, बस आंख में तीर मारा था, मध्य में, वो भी मध्य में। ठीक है, तो करिका या फिर कर्णिका, इस तरह याद रख सकते हैं। विशुद्धि मग्न, जो कि बुद्ध घोष की ये रचना है। याद रखे कैसे, देखिए विशुद्धि मग्न, और दोस्तों यहाँ रहा शुद्धि बुद्धि। ठीक है, बुद्धि शुद्धि दोनों मैच हो रहे हैं, विशुद्ध और बुद्ध और मग्न। जिसे हमारे गौतम बुद्ध जी थे, वो अपने भक्ति में इतने मग्न हो गए कि उनसे अपना राजपाट सब त्याग दिए थे, मग्न हो गए थे। ठीक है, कौन? बुद्ध जी सब राजपाट त्याग दिए थे। आगे दोस्तों क्या है? अधिधम्म कोश, जो कि वसु बंधु की ये रचना है। याद रखें कैसे, देखिए धम्म शब्द आता है, जैसे अशोक ने बहुत ही धम्म करवाए, प्रचार प्रसार करवाया, अर्थात किसी के बस के बात नहीं, हर किसी के वसु बस की बात नहीं कि सब कोई धम्म चक्र या धम्म परिवर्तन कराए, ऐसा बहुत ही कम होगा। हर किसी के बस की बात नहीं है। वसु बंधु हुआ ना दोस्तों, इस तरह याद रहेगा। ठीक है जी, धम्म चक्र या धर्म परिवर्तन कराना हर किसी के बस की बात नहीं है। ओके, देखिए अब आ जाते हैं जैन ग्रंथ। आपको सभी बौद्ध ग्रंथ जो कि थे याद हो गए होंगे सिंपल से। ठीक है, अब आ जाते हैं जैन ग्रंथ पे, जो कि इसके रचनाकार और ग्रंथ कौन कौन से। जैसे कल्प सूत्र, जो कि इसके रचनाकार हैं भद्रबाहु। याद रखे कैसे, देखिए दोस्तों, कल्पना, कल्पना हर कोई कल्पना कर सकती, बाहु उसके पास बहुत कुछ हो, बाहु
हर कोई कल्पना करता है कि उसके पास बहुत कुछ हो, बाहु बहुत कुछ हो, भद्र बाहु। यहाँ से दोस्तों आपको याद रहेगा, कल्पना लोग हटते हैं कि इसको बाहु बाहु कुछ मिल जाए, लेकिन रियल में नहीं हो पाता। जितना मेहनत करोगे उतना ही मिलेगा, उससे भी कहो कहीं कम मिल सकता है, लेकिन कल्पना तो होती है कि बाहु मिल जाए, बहुत ही मिल जाए। ओके, देखिए परिशिष्ट पर्तन जो कि हेमचंद द्वारा रचित है, याद रखें कैसे परिशिष्ट। हमारे लाइफ में शिष्टाचार का कूट कूट भरा होता है। क्या हम लोगों के कौन भरते? मास्टर या टीचर हमारे जो होते हैं वो हमारे शिष्टाचार का जो कि आचरण होता है वो कूट कूट कर हम लोगों को भर देते हैं। भले ही हम बाद में सब इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन हम लोगों को शिष्टाचार का पाठ पढ़ाने वाले टीचर हमारे कूट कूट कर भर जाते हैं शिष्टाचार का। ठीक है, शिष्टता का क्या पाठ पढ़ाते कौन? हम लोगों को टीचर पढ़ाते, हम हेमचंद हम लोगों को शिष्टाचार, वास्तव में शिष्टता होना चाहिए। ठीक है, शिष्टाचार शिष्टाचार। ठीक है जी, इस तरह दोस्तों याद रहेगा। ठीक है, देखिए स्याद्वाद मंजरी जो कि मल्ल सेड इसके रचनाकार, याद रखे कैसे? देखिए स्याद और यहाँ रहा मल्ल। स्याद अर्थात स्वाद, स्याद स्वाद अर्थात टेस्ट, और यहाँ रहा मल्ल। हर किसी को टेस्ट हुआ था, शोध लेना पसंद करता है। किसी को मल्ल माल का, या फिर किसी को धन दौलत का, कुछ भी आप समझ लें, माल वगैरह कुछ भी इसमें समझ सकते हैं, मल्ल माल। ठीक है, हर किसी को स्वाद होता है, टेस्ट होता है कि मल्ल माल उसके पास बहुत तगड़ा हो, या फिर मल्ल। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों याद रखते हैं स्याद्वाद स्याद या फिर टेस्ट स्वाद, इस तरह का साउंड इसमें निकलता है। और इसमें आ रहा मल्ल माल। हर किसी के पास स्वाद होता है, टेस्ट होता है लेने का, माल वगैरह, ठीक है, रखने का। ठीक है, इस तरह दोस्तों याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। द्रव्य संग्रह जो कि नेमिचंद द्वारा ये रचित है, याद रखें कैसे? देखिए द्रव्य, यहाँ दोस्तों आ रहा है द्रव्य यानी, और यहाँ रहा नेमी। तो देखिए दोस्तों द्रव्य, कोई भी द्रव्य चीज होती है ना, द्रव्य द्रव्य द्रव्य, उसमें नमी आ जाती है। द्रव चीज क्या होती है? उसमें नमी होता है ना, द्रव। ठीक है, होती है तीन अवस्था, ठोस, द्रव। तो आप समझ सकते हैं जो भी द्रव होती है उसमें नेमी नमी, तीनों चीज में वैसे नमी होती है, जो कि ठोस अवस्था होती है पदार्थ किसी भी। तो द्रव आता है यानी द्रव चीजें होती है, उसमें नमी नेमी नमी होती है, रियल में आ जाती है नमी। यहाँ से दोस्तों केवल याद रख सकते हैं। और तो लास्ट दोस्तों आप देखिएगा, लास्ट में आपको सब कुछ याद होगा, हम इसमें टेस्ट भी करेंगे बिना ऑप्शन वाला। प्रवचन सार जो कि कुंद कुंद की ये रचना है, याद रखें कैसे? देखिए प्रवचन सार, सुबह सुबह होते ना 19 चैनल खोलो, 20 बाबा प्रवचन देते हुए निकल जाते हैं। तो अगर आपको कोई प्रवचन इस जमाने में आपको कोई सिखाए, प्रवचन दे या फिर कुछ इस तरह का सिखाए जो आप जानते हैं, तो आप क्या कंद यानी यार बंद कर, बोलते यार बंद कर, प्रवचन मत दे। रियल में जो ज्यादा एक्स्ट्रा बोलता है या फिर कुछ ज्यादा ही अपने बड़प्पन में कुछ ज्यादा बोलता रहता है, उसको बोलते यार तू बंद करना, बंद कुंद, तो बंद कर, ज्यादा प्रवचन मुझे मत दे, ज्यादा झाड़ मत मुझे। ठीक है, इस तरह याद रहेगा, प्रवचन मत दे यार, मुझे सब पता है, कुंद बंद करना अपना प्रवचन। ओके, याद रहेगा। देखिए श्लोक वार्तिक जो कि विद्यानंद स्वामी जी की ये पुस्तक है, रचनाकार है, याद रखें कैसे? देखिए दोस्तों श्लोक आता है और यहाँ रहा विद्या। ओके, देखिए हम विद्यार्थी लाइफ जब हमारी होती, विद्यार्थी जब होते हैं तो हम ढेर सारे श्लोक याद करते हैं। ठीक है, रियल में हिंदी या इंग्लिश की किसी भी श्लोक को हम याद करते, तो कब? विद्यार्थी जब होते हैं, उसके बाद हम सब भूल जाते हैं लगभग, या फिर हमें काम ही नहीं पड़ता। ठीक है, इस तरह या दोस्तों याद रहेगा, श्लोक हम कब याद करते थे? जब विद्यार्थी जीवन होता था, या हम जब विद्यार्थी होते थे, श्लोक बहुत ही ज्यादा याद करते थे। ठीक है, देखिए आगे है क्या है? न्यायावतार जो कि सिद्धसेन दिवाकर जी की रचना है। ओके, न्यायावतार, देखिए याद रखें कैसे? न्याय होता ना, कोई न्यायिक होता, हर किसी मैटर में न्याय करने पहुंच जाता है। तो या फिर हमारे जो भी न्यायकर्ता होते हैं उनके पास सिद्ध, वो सिद्ध करके दिखाते हैं न्याय। अगर कोई भी बंदा अगर न्याय करता है तो उसको सिद्ध करके दिखाए ना कि ये न्याय बात है, ये न्यायिक है। ठीक है, ये बिल्कुल पक्का न्याय है, वही होगा ना, यानी कि सिद्ध से सिद्ध करके दिखाए ना कोई न्याय, तभी तो न्याय माना जाएगा। पता लगा ऐसे हवा में न्याय कर दिए तो वो थोड़ी माना जाएगा, लेकिन अगर वो सिद्ध कर दिया कि ये असल में न्याय है, ये तो ठीक है दोस्तों। इस तरह याद रहेगा, न्याय कौन करेगा? जो कि सिद्ध कर सकता है। आगे दोस्तों क्या? तत्वार्थ धिगम सूत्र जो कि उमा स्वाति इसकी रचनाकार हैं, हाई डिफिकल्ट जैन ग्रंथ है, याद रखेगा। इसे देखिए शब्द आता है यहाँ तत्व, आप तत्व को पकड़िए और यहाँ पकड़िए उमा। देखिए उमा, माँ शब्द आता है, उमा जो हमारी माँ होती है वो तत्व हमारे शरीर पर या हमें लाइफ में एक से एक के बहुत ही ज्यादा तत्व डाल देती है।
ताकि हमारे अच्छा माइंड हर कुछ हो। कौन? माँ, केवल माँ ही ऐसे दोस्तों आप समझ सकते हैं। तत्व हमारे लाइफ में कौन डालता है? हमारी माँ डालती है, माँ। ठीक है, इस तरह दोस्तों आपको याद रहेगा, सच में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। या फिर दोस्तों आप इस तरह याद रख सकते हैं, देखिए तत्वार्थ, अर्थ शब्द आता है, तत्वार्थ अर्थ, और यहाँ रहा उमा। उमा, माँ का कोई अर्थ नहीं निकाल सकता। उमा, माँ का कोई अर्थ, तत्वार्थ अर्थ नहीं निकाल सकता। ओके, तो दोस्तों आपको ये याद हो चुकी होंगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके। देखिए अब हम करते हैं फटाफट से इसका टेस्ट। देखिए आपको झटके में याद होंगी, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। कोई भी हम लेते जैसे विशुद्धि मग, विशुद्ध शुद्ध मग, मग अपने भक्ति में कौन मग्न हो गए थे? अर्थात बुद्ध, घोष बुद्ध जी। देखिए बुद्ध चरित, बुद्ध से सीधा सीधा कौन लिंक है? घोड़ा यानी कि अश्वघोष। मिल्क क्या है? मिलिंद पान्हो, पान्हा यानी पैर, पांव। किसके नहीं होते? नाग के नहीं, अर्थात सांप नाग, नाग से हुआ। क्या हुआ? मध्य माध्यमिक कारिका, मध्य में किसके मारा था? मध्य में तीर कौन मारा था? अर्जुन, अर्थात नागार्जुन। दोस्तों देखिए और क्या? अधिधम्म कोश, अधिधम्म, धम्म चक्र या की किसी के बस के बात नहीं कि हर कोई करवा दे। बस वसु क्या था? वसु बंधु, वसु बंधु। ठीक है, याद हो ना। देखिए इधर भी आप परिशिष्ट क्या था? परिशिष्ट वर्तन, परिशिष्ट वर्तन यानी शिष्टाचार का हम लोगों के, हेमचंद हम लोगों के कूट कूट भरा होता है बचपन से शिष्टाचार का, क्योंकि हम पाठ पढ़ते हैं मेरे गुरु जी से। देखिए और क्या? कल्पसूत, कल्पना लोग करते हैं क्या? बहुत कुछ पाने के लिए। बाहु यानी भद्र, बाहु। देखिए दोस्तों प्रवचन सार, ये भाई प्रवचन मत दे, तो बंद करना यानी कुंद बंद करना, बंद कर, कंद कुंद। ओके, देखिए क्या? श्लोक वर्तिका, श्लोक हम कब याद करते थे? श्लोक कब याद करते थे? विद्यार्थी लाइफ यानी विद्या सेन, क्या था? विद्या स्वामी विद्यानंद, विद्या से याद कर सकते हैं। लेकिन न्यायावतार, न्याय, न्याय कब आप कर सकते हैं? जब लास्ट में उसको सिद्ध कर पाए। ठीक है, सिद्ध, सिद्ध, तो यहाँ सिद्ध आपको सिद्ध से याद रहेगा। तो देखिए आपको सब कुछ द्रव संग्रह, द्रव, द्रव क्या चीज है? तो इसमें एक नमी हो जाती है, नेमिचंद, नमी। तो दोस्तों इस तरह से आपको सब कुछ याद होते हुए चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। आप तो देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सब कुछ याद हो चुके होंगे। तो कितना अच्छा लगा आपको ये सब पढ़कर, कमेंट करके जरूर बताइएगा याद होता है या नहीं। सच में मुझे तो याद हो गया, आपको भी याद हो गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगली वीडियो के लिए। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूज करता हो, कोई भी दिक्कत हो, तो मैं उसमें ट्रिक फटाफट से बना दूंगा। बहुत सारी ट्रिक बन चुकी हैं। आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो उसमें टॉपिक नेम बाय कड़क स्टडी डाल दीजिएगा, वो टॉपिक निकल कर आ जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। चुटकियों में सब कुछ याद हो जाएगा। मिलता है अगली क्लास पे। आपका सपोर्ट हमारा प्रयास। जय हिंद।